दिशा क्लासेस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेस की तरफ से हमारा नमस्कार। तो एक छोटा सा वीडियो मुझे ये इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे और बार बार नंबर पे कॉल आ रही है, बच्चों की एक डिमांड आ रही है कि फॉर्म रीओपन किए जाएं। देखिए, डिमांड जो कर रहा होता है उसको अपनी डिमांड बिल्कुल जायज़ लगती है, तो उस नाते बच्चों की भी डिमांड आ रही है कि सर जो रीओपन करने के लिए जो छोटा मोटा प्रोटेस्ट है, जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप हमारी हेल्प कीजिए या आप उसके लिए प्रयास कीजिए। तो देखिए, क्या फॉर्म रीओपन होंगे तो मेरा जो भर्ती परीक्षाओं को लेकर अभी तक का तजुर्बा है, तो इसका बिल्कुल सीधे और साफ स्पष्ट आंसर है नो। कारण क्या है कि एडवर्टाइजमेंट के बाद नोटिफिकेशन में जो डेट लास्ट मेंशन कर दी जाती है, उसके बाद बहुत ही अपरिहार्य परिस्थितियों में ही बदलाव किए जाते हैं। उसका जो आधार लिया जा रहा है कि जून का जो एग्ज़ाम है वो बड़ा ही अपने आप में था। आपने देखा पेपर पोस्टपोन और रद्द होने वाला जो भी इशू बने, और उसके बाद में अपने आप में एक विशेष रहा। लेकिन 5 साल बाद ये भर्ती प्रक्रिया हो रही है, और अगर ये भर्ती जून 2025 तक कंप्लीट भी हो जाती है तो जून 2025 को हरियाणा में 2000 प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट वैकेंट होगी, जिसके लिए नई रिक्रूटमेंट है वो 26 में आ जो मैक्सिमम 26 तक आ जाएगी, क्योंकि 25 में तो ये कंप्लीट ही करवाएंगे, इतना जल्दी दोबारा रिपीट होता नहीं है। अब अगला फोकस है वो इनका हरियाणा सिविल सर्विस 2025 जो जनवरी में एक्सपेक्टेड है, जनवरी 25 में उस पर रहेगा। तो देखिए, प्रोटेस्ट करने में, और सबसे बड़ी बात क्या है, एचपीएससी में प्रोटेस्ट करने का कोई औचित्य नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री जी या सरकार के द्वारा अगर एचपीएससी से इस प्रकार का कोई निवेदन हो तो, लेकिन उसके लिए व्यवहारिकता की जो कंडीशंस है, प्लीज़ मैं ऐसा मानता हूं कि वो ये फुलफिल नहीं कर रहे कि 1 जून का परिणाम है वो अब जारी हो गया। अगर उससे पहले डेट शीट का शेड्यूल जारी हो जाता तो क्या फ़र्क पड़ता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा मानना है। बाकी अब मैं तो, मेरी तरफ से बेस्ट विशेज है आपको। अगर आप ऐसा रीओपन का कुछ करवा पाते हैं, सभी को टाइम मिलेगा, नए सिरे से फिर भी टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक भी मेरी अपडेशन यही है कि 15 नवंबर के बाद कभी भी आपके एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो सकते हैं। उसका शेड्यूल है वो इस सप्ताह में, अभी 3-4 वर्किंग डे और 3 वर्किंग डे और पड़े हैं, और उसके अंदर ये अनाउंस कर दिया जा सकता है। लगभग इस पर काफ़ी चर्चाएं, काफ़ी मीटिंग्स हो चुकी है। बाकी देखो, एचपीएससी अंतिम निर्णय कब लेके कब शेड्यूल जारी करेगी, और आप मान के चलिए शेड्यूल जारी होने के बाद 15 दिन के अंदर एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट पेपर चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, हाँ जिन सब्जेक्ट में नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है, जिनमें डायरेक्ट मेंस होगा, वो एक अलग चीज़ रहेगी। स्क्रीनिंग के पेपर है वो 15 नवंबर के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो मेरा तो मानना है फॉर्म रीओपन नहीं होंगे। मैं इसमें देखिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये भर्ती बहुत समय से इसका वेट किया जा रहा था। 2 साल तो हमें हो गए इसमें कहते हुए को, तो मुझे नहीं लगता ये रीओपन होगी। हाँ, 2000 प्लस वैकेंसीज हो रहे हैं, आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, तब तक कम से कम एक बार पीजीटी का वैकेंसी और आ जाएगी तो अच्छा प्रैक्टिस आपको मिल जाएगा। यूजीसी नेट आप, मेरा आपसे निवेदन है, दोबारा हर बार दीजिए। जब तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं लग जाते, हर बार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपके नॉलेज को चेक करने में बहुत उपयोगी है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जब से यूजीसी का पूरा सिलेबस कॉपी कर लिया है, उसके बाद तो इसकी महत्ता और ही बढ़ गई है। फिर भी कोई महत्वपूर्ण बात होगी, देखो, बनाने को एक असिस्टेंट प्रोफेसर के एक दिन में 3 वीडियो बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं बनाए जा रहे कि अनावश्यक किसी का समय वेस्ट ना हो। जैसे कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहे डेट शीट को लेके या किसी भी प्रकार के एग्जाम प्रक्रिया को लेके मिलेगी, आपको चैनल पे उपलब्ध करा दी जाएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।